चलिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं ना। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, दीजिए क्वेश्चन। विदाउट टाइम वेस्ट किया अपन आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क था? अरे ये नहीं था, लास्ट में क्वेश्चन दिया था, आप नोट नहीं किए? हाँ तो ये दीजिए ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ साइन में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan x माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन जनरल सोल्यूशन ऑफ x। जनरल सोल्यूशन ऑफ x, यही क्वेश्चन था ना भैया? लीजिए। कौन कौन कर पहला है? तुमने कर किया? बाकी और किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या? बस एक बंदा? तुम सब तो आए नहीं थे। चलो देखो तो मिल गया होता लेक्चर। चलिए भैया, दो लोग का है ना। कंसेप्ट देखिए क्या है। कंसेप्ट ये है सर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर जो जीरो दे रखा है तो जाहिर सी बात है दोनों पार्टी ने जीरो दिया होगा तभी ये पॉसिबल है। यानी ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। आगे ना भैया, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो ये लिखा है सर, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है सर, तो यानी ये खुद 0 रहा होगा। जो बात मत कर भैया। साइन एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0 एंड tan x माइनस 1/√3 इक्वल टू 0। सही है भैया? इस 1/2 को उधर ले गया सर, माइनस का हो गया। साइन x इक्वल टू माइनस 1/2 और इधर सर माइनस 1/√3 को उधर ले गया तो प्लस का हो गया। सही है सर? हाँ कि ना? मैंने बोला था भैया अगर जनरल सोल्यूशन लेके है ना इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढने में आपको तकलीफ होगी। सही है? एक सिंपल सा तरीका बताया था सर। साइन एक्स निगेटिव किस क्वाड्रेंट में देता है सर? अब सनम तेरी कसम, है ना भैया? सी मतलब हम कसम ही समझते हैं। किसमें मिलेगा भैया साइन? भैया फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में क्या होगा सर? नेगेटिव होगा। तो ये सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सही है? इधर आइए। टेन पॉजिटिव कब देता है भैया? फर्स्ट एंड थर्ड में देगा, बाकी सेकंड एंड फोर्थ में नेगेटिव देगा। सर हमें फर्स्ट एंड थर्ड लेना है ना पॉजिटिव, तो फर्स्ट में देगा सर और फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा। हाँ कि ना भैया? थर्ड है क्या सर? चलिए इसे थर्ड बना लीजिए। अच्छा अब ये बताइए, साइन एक्स माइनस 1/2 थर्ड क्वाड्रेंट में किस एंगल पे देगा सर? जल्दी से सोचिए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स किस एंगल पे देगा सर? बताइए भैया। भैया पाई से पाई/6 आगे चले क्या? बोलिए हाँ कि ना? सर पाई से पाई/6 आगे चले ना सर। यहाँ ये पाई है और पाई/6 और आगे चला तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। भैया कुछ लोग रिडक्शन करके दिखा देते हैं ना, देख लीजिए इधर। सर साइन में अगर जो पाई प्लस पाई/6 लिखा है तो सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यानी माइनस का साइन पाई/6 आ जाएगा सर। पाई/6 की वैल्यू 1/2 यानी माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यानी पाई से हमें पाई/6 और आगे चलना है। हाँ कि ना भैया? बोलिए हाँ कि ना? पाई से पाई/6 और आगे चलना सर। ऐसा आएगा सर। हाँ कि ना? और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सर कब मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा समझिए सर, ये 0
है ना, 0 से π/6 पीछे आ जाइए। मैंने बोला था कि अगर जैसे क्लॉक वाइज होगा तो एंगल निगेटिव होगा और एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। तो एक काम करिए, π/6 नीचे आइए। आगे ना भैया, चलिए इस चीज को लिखिए भैया। हम लोग कितना आगे चले हैं सर, ये वाला एंगल कितना आगे चला है सर, सर पाई से π/6 और आगे चला है। तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा सर, पाई प्लस π/6 मिलकर कितना हो जाएगा सर, 6π प्लस पाई, 7π/6 हो जाएगा। ठीक है, इधर आइए, ये पीछे चला हूं सर, पीछे, तो ये कितना हो जाएगा सर, -π/6। हाँ कि ना भैया, ये किसकी किसकी वैल्यू है, जब साइन एक्स -1/2 दे रहा है। हाँ कि ना भैया, जब साइन एक्स -1/2 दे रहा है भैया, तब ये वैल्यू है। बोलिए हाँ कि ना भाई। चलिए अगला सर, tan x पॉजिटिव कब देगा, फर्स्ट में और थर्ड में देगा। चलिए कितने एंगल पे देता है भैया, π/6 पे देगा क्या, तो π/6 का भैया ग्राफ बना लेना चाहिए ऐसे, सही है। और कहां देगा सर, थर्ड पे देगा, समझ गए, थर्ड पे देगा। और क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होता है, कितना आगे चलेगा सर, पाई से π/6 और आगे चलेगा। जैसे इधर रिडक्शन किया ना, tan पाई प्लस π/6, सर tan इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, tan π/6 यानी 1/√3 आ जाएगा, सही है। तो ये वाला भी लाइन सर यहीं से स्टार्ट होगी, इसी से। हाँ कि ना भैया। अब ये बताइए इन सब में कॉमन पार्ट कौन आया सर, यहाँ पे दोनों टकराए सर, दोनों टकराने वाले पार्टी कौन से है सर, ये वाला है कि नहीं ये सर। और हमने बोला था सर ये है अपना कौन है, रिफरेंस लाइन है। हाँ कि ना भैया, रेफरेंस लाइन को क्या बोला हमने, 2n पाई। तो बताइए अपना फाइनल आंसर कितना आएगा सर, सर इस 2n पाई से लेके कहाँ तक सर, 7π/6 तक है ना, यानी x बिलोंग्स टू क्यों लिखना है सर, x इक्वल टू जनरल सोल्यूशन लिखना है ना भैया, 2n पाई प्लस 7π/6, ये है भैया फाइनल आंसर। ठीक है, छापें फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छाप लेना बाद में बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन है रे भैया, फोन साइलेंट कर ले, नहीं तो मैं आऊंगा तो फोन को उठा के पूछ दूंगा। 4 sin स्क्वायर x प्लस का tan स्क्वायर x प्लस का कोसेक स्क्वायर x प्लस का कॉट स्क्वायर x माइनस का 6 इक्वल टू 0 इज ठीक है, क्या जाए स्टार्ट। चलिए आप ट्राई करेंगे क्या, करेंगे ट्राई, ठीक है करिए। चलिए शुरू करते हैं ना, ये टाइम आपका खत्म हो गया ना, चलिए शुरू करते हैं। चलिए इधर देखिए, 4 sin स्क्वायर एक्स तो ऐसे रहने दीजिए सर, हाँ कि ना भैया। कोसेक स्क्वायर एक्स को एक साथ रखिए, क्योंकि साइन और कोसेक में कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो इसको एक साथ रख लीजिए। क्या आप कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते क्या सर, लिख सकते हैं ना सर। फिर tan कॉट को एक साथ रखिए सर, tan स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स को क्या 1/tan स्क्वायर लिख सकते हैं ना भैया, और माइनस का 6 इक्वल टू 0, सही है सर। यहाँ पे कुछ ऐसा फील हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन 2ab मिसिंग है भैया, प्लस का 2ab या माइनस का 2ab सर। इधर माइनस का 6 है, तो एक काम करिए माइनस का 2 इससे ले लीजिए, लेकिन सर इधर एक की जगह सर 2 sin x का स्क्वायर है, यानी उससे कितना लेना पड़ेगा सर, 4 लेना पड़ेगा। तो माइनस का 4 इसको दीजिए सर, इसे आप क्या लिखेंगे भैया, 2 sin x का होल स्क्वायर
प्लस 1/sin x का होल स्क्वायर। आगे ना भैया, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या आना चाहिए, -2ab आना चाहिए, यानी 2 इंटू 2sin x इंटू 1/sin x, यही आना चाहिए ना भाई बाजू में। ये sin x से sin x कटा सर, 2 2 जा 4, इसलिए मैं इससे 4 ले रहा हूं, तो माइनस का 4 इधर बैठा दिया सर। कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। tan x का होल स्क्वायर प्लस 1/tan x का होल स्क्वायर। सर -4 इधर दे दिया तो इधर कितना बचेगा, -2 = 0। सही है। चलिए, ये किसका होल स्क्वायर बना सर, यहां से यहां तक ये किसका स्क्वायर बना सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया सर। बोलिए हाँ कि ना भैया। बाजू वाला किसका स्क्वायर बना सर, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab कट जाएगा है ना, -2 बच जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, दो लोग का स्क्वायर का सम 0 दे रहा है ना, दो लोग के स्क्वायर का सम 0 दे रहा है सर, तो खुद क्या रहे होंगे, 0 रहे होंगे, यानी 2sin x - 1/sin x = 0 एंड tan x - 1/tan x = 0। ठीक है, इसको इधर बताएं, तो 2sin x = 1/sin x आ जाएगा सर। आगे ना साइन स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई, 2 को इधर मल्टीप्लाई, चलिए भैया, ये मल्टीप्लाई होके हो गया सर साइन स्क्वायर x = 2 को इधर डिवाइड कर दिया 1/2। ठीक है, ये उधर गया तो प्लस का हो गया 1/tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan स्क्वायर x = 1। सही है। ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा = साइन स्क्वायर अल्फा बनाना है हमें। ठीक है, तो साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, बस ये बता दीजिए आप। 1/√2 होती है क्या सर? अगर जो सर मैं इधर इधर स्क्वायर लगाऊं तो इधर भी तो लगाना पड़ेगा ना सर, आगे ना, तो मिलकर कितना हो जाएगा सर 1/2, यानी इस 1/2 की जगह कितना लिख देना चाहिए सर, साइन स्क्वायर x = साइन स्क्वायर π/4 लिख देना चाहिए सर। सही है। अब एक चीज बताइए भैया, साइन स्क्वायर थीटा = साइन स्क्वायर अल्फा, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है सर, थीटा = n π ± अल्फा होता है सर। ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा सर, x = n π ± अल्फा की जगह कितना है सर, π/4। आगे ना, ये पहले पार्टी का आंसर है। दूसरा पार्टी सर, ये लिखा है tan स्क्वायर x, है ना भैया, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं सर tan स्क्वायर π/4। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर अल्फा, क्या यही जवाब होता है क्या सर इस केस में, तो x = कितना होगा सर, n π ± π/4। आगे ना, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है सर, सर दोनों सेम है क्या, अपना जनरल सोल्यूशन कितना आ जाएगा सर, दोनों को मिला के सर, दोनों को मिला के x = n π ± π/4, यही है अपना फाइनल आंसर। ठीक है भैया, नोट करें। तो ये कितने लोग रिवीजन करके लाते हैं, बस 3 लोग है ना, हाँ बताइए। ठीक ठीक, वो भी ठीक है, तो 3 लोग रिवीजन करके आ रहे हैं, बताइए ये बड़ी बात है क्या, नहीं है ना भैया। भैया मैथ्स आपको, अगर जो आपको ओरिजिनली सीखना है, तो जो
सिखाया जा रहा है डेली का, उसे आप हर दिन रिवीजन करके आए। और रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है सर कि आप केमिस्ट्री की तरह से पन्ने पलट रहे हैं। हाँ, ऐसे पन्ने ना पलटें आप। रिवीजन कैसे करना है आपको, जो भी थ्योरी फार्मूला है अगर जो आप इधर समझ गए हैं उसे जाके आप खुद से लिखें, है ना। अगर जो नहीं समझ पाए हैं तो एक काम करिए, जाके उधर थ्योरी फार्मूला पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। एक बार दो बार रट्टा मारेंगे, 4 बार रट्टा मारेंगे, 4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर अगर जो क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि मैंने कैसे सॉल्व कराया है, तो क्वेश्चन आप लिखें छुपा के और आंसर तक पहुंचे आप खुद, यानी बिना सोल्यूशन देखे आप खुद से सॉल्व करें। अगर जो आप खुद से सॉल्व कर लिए तो आपका क्लास में ध्यान 100% था। यानी अगर जो आप 2-3 स्टेप में या आधे स्टेप में आप फंस रहे हैं, यानी आपका ध्यान भी 50% ही था, हाँ कि ना। और कुछ सवालों को दुविधाएं ऐसे हैं कि सर हम सवाल तो सॉल्व करते हैं, आधे तक पहुंच जाते हैं, है ना। तुम्हारी इधर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि आधे तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन आधे के बाद सर सॉल्व नहीं हो पाता है कि ना भैया। और दूसरा सवाल ये है कि सर कई बार तो क्वेश्चन हवा ही नहीं लगता है सर, आगे वो कैसे बढ़ेंगे, है ना। कुछ यूनिक स्टेप होते हैं सर, वो कैसे होगा चमत्कार, हमारे अंदर कब आएगा। और पेपर देते हैं सर, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं सर, नेगेटिव ज्यादा हो जाता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ना। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो ये इसका एक सिंपल सा उपाय है, सिंपल सा उपाय है, स्टेप बाय स्टेप करने से ही आपको ये सारी चीजें सुधार होंगी। एक दिन में सुधार हो जाए ऐसा तो है नहीं, एक दिन में सुधार हो जाए ऐसा हो पाएगा भैया नहीं। जैसे एग्जाम्पल में बाइक चलाना आप जानते हैं, है ना। एक इंसान आके बताया भैया बाइक कैसे चलाना है ना भैया। स्टार्ट करना है, गियर दबाना है, क्लच लेना है, एक्सीलरेटर छोड़ना है, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, उसने ऐसा बताया है। फिर आप बैठ के बाइक पे सीधे आप 50 की स्पीड में चलाना शुरू कर दिया क्या, भैया ठुक जाएंगे ना आप, है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप उसने सिखाया होगा भैया, आप जाएंगे उधर बैठेंगे, धीरे धीरे आप गाड़ी चलाएंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, है ना, तीसरा दिन थोड़ा और प्रोग्रेस होगा, चौथे दिन आपके अंदर थोड़ी हिचकिचाहट जाएगी, थोड़ा डर निकलेगा, है ना, अच्छे से मोड़ पाएंगे आप। फिर इनका बोला थोड़ा हाईवे ले जाएंगे अगले दिन, है ना। तो ऐसे करते करते आप 1 महीना में या 2 महीना में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन कब, जब कंटिन्यूस आप चलाते हैं डेली के डेली। सेम उसी तरीके से भैया मैथमेटिक्स है। सबसे पहला चीज है इसमें कि आपको थ्योरी तो भैया बिल्कुल पता होना चाहिए, थ्योरी एंड फार्मूला, थ्योरी एंड फार्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसमें कोई सी रत्ती से भी फर्क नहीं होना चाहिए, हाँ ना भैया। और वैसे भी मैथ्स में थ्योरी ज्यादा होती कहाँ है सर, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और फार्मूले होते हैं, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पे रटा होना चाहिए सर। दूसरा चीज सर, आप जाकर ना घर पे शॉर्ट नोट जरूर बनाना, जो आप पढ़ रहे हैं भैया उसको आप लिखें A4 साइज के पेपर पे, ठीक है। और हर दिन सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट उसका दर्शन करें। दर्शन करने का मतलब है कि आप याद करें, है ना। एक ही चीज को आप 10 बार देखें, हाँ कि ना, आपके माइंड में वो पिक्चर क्रिएट हो जाएगा, यानी आप थ्योरी और फार्मूले से वाकिफ हो चुके हो आप, है ना। दूसरा चीज है, नहीं तीसरा चीज है, अब आपको करना है कि सर जब मैं पढ़ाता हूं, है ना, तो हो सकता है कि आपके थॉट में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होता है। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो 100% फोकस इधर होता है ना, उनको ही 100% समझ में आता है और उनको क्वेश्चन दो तो 2 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर, है ना, किसी का या किसी और का या, है ना, किसी और चीज का, है ना, वो ख्याल रहता है। तो जब आप बताइए, जब आपका ध्यान ही नहीं इधर 100% है, तो जो सिखाया जा रहा है वो आप कैसे सीख पाएंगे, है कि नहीं। मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं वही तो आपको सीखना है, मैं कैसे आगे की तरफ मूव कर रहा हूं यही तो आपको सीखना है। एक दिन में नहीं आपको सीखने का आएगा, ऐसे 10 दिन, 15 दिन, है ना, 25 दिन, 1 महीना, 45 डेज, 2 महीने में आप सीख जाएंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जा रहा है। यही तो आपको सीखना है, टेक्निक तो सीखना है आपको, आगे ना। लेकिन आप क्लास में बैठे होते हैं
अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव और चल रहा होता है कि नहीं भैया? किसी के बारे में चल रहा होता है, या कुछ खाने के बारे में चल रहा होता है, या फिर इसके बाद जाके मैं करूंगा क्या करूंगा, है ना? ये सब चल रहा होता है। तो क्लास में पढ़ने टाइम आप केवल इधर ध्यान दीजिए, है ना? 1-1.5 घंटे क्लास होती है तो उतना टाइम ध्यान दे दें, फिर उसके बाद से जो सोचना आप जाइए सोचिए, जिसके बारे में सोचना है उतना सोचिए, है कि नहीं भैया? लेकिन पढ़ते समय ना सोचिए, ठीक है? यहां से आपको सीखने को मिल जाएगा। पक्की बात है, अगर जो आपको सब कुछ समझ में आ गया तो आप जाके रिवीजन खुद से कर लेंगे। मैंने कब किस टाइम मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया है, ये आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट रहेगा, है कि नहीं भैया? फिर अगला पॉइंट ये है कि आपको जो भी होमवर्क मैं देता हूं उसको जाके आप जरूर करें। हो सकता है 15 क्वेश्चन दे रहा हूं, 15 क्वेश्चन में से आपसे 10 ही क्वेश्चन बने, हो सकता है किसी बालक से 5 ही क्वेश्चन बने, हो सकता है किसी को 15 में 13 बन जाए, हो सकता है किसी का सब बन जाए। तो आप इसमें निराश मत होइए, किसी का 5 क्वेश्चन बना निराश मत होइए, है कि नहीं भैया? उसको देखिए कौन सा थ्योरी फार्मूला इधर वर्क कर रहा है, किसके जैसा क्वेश्चन है ये, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। भैया एक तरीके से नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से देखिए आप, है कि नहीं? तीसरे तरीके से देखिए। अगर जो उस टाइम नहीं आ रहा है तो सर अगले टाइम पे 2-4 घंटे का ब्रेक देके फिर उस क्वेश्चन को देखिए, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना कि मैं आपको 50 क्वेश्चन दे देता हूं कि नहीं अगले दिन करके ही लाइए, नहीं, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 क्वेश्चन देता हूं, और उसके लिए कम से कम आपको 2 घंटा तो टाइम देता हूं कि जाके 2 घंटे में मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे 4 मिनट में बन जाए, 5 मिनट में, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे 10 मिनट में बने, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे आधे घंटे में बने। अभी तो आप 11th में ना, अभी टाइम आप दे सकते हो, किसी क्वेश्चन को आधे घंटा टाइम दे सकते हो, लेकिन हाँ आधे घंटे टाइम ज्यादा अपना दें, ठीक है? उसको ब्रेक दे रहे हैं ना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा जितना हो सकता है सॉल्व उतना आप करें। ऐसा थोड़ी ना कि क्वेश्चन में बच गया सर 2 घंटा टाइम निकाल दिया तो बाकी सब्जेक्ट टूट जाएंगे ना भैया, पता चला 4 घंटा मैथ्स लेके बैठ गए, 5 घंटा मैथ्स सॉल्व किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, 2 घंटे में जितना क्वेश्चन सॉल्व हो सके उतना करिए, नहीं हो पा रहा तो शाम को 1 घंटा और दीजिए। हो सकता है उस टाइम आपका माइंड वर्क नहीं किया हो सकता शाम को आपका थॉट अलग तरीके से आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और यही तो आपको सीखना है, क्वेश्चन ही आपको सिखाएगा कि कैसे अप्रोच करेंगे। कुछ तो हम सिखाएंगे जो आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे, और कुछ जाके जब खुद आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तब जाके आपका अंदर सुधार होगी, है कि नहीं भैया? और जब आप पेपर देते हैं तो आपको हड़बड़ी मची होती है कि सर पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें। बहुत सारे टीचर ऐसे भी सलाह देते हैं कि सर सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाती है कि नहीं भैया? लेकिन आपके हिसाब से क्या अटेम्प्ट करना चाहिए? मैं एज ए टीचर बताता हूं, मैं तो अपने बच्चों को हमेशा यही बोलता हूं कि सबसे पहले मैथ्स ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको नुकसान पहुंचा सकती है। एक छोटी सी कैलकुलेशन -1 दे देगा, है कि नहीं भैया? आपका माइंड बिल्कुल शार्प होना चाहिए उस टाइम, आप कुछ अलग थॉट में नहीं हो। हाँ एक हड़बड़ी और आपके अंदर मची होगी कि सर मैथ्स कब तक अटेम्प्ट करूंगा, फिर फिजिक्स कब करूंगा, फिर केमिस्ट्री कब करूंगा, ये रहेगी। नहीं, आप टाइम लिमिट बांध के करिए। टाइम लिमिट। तीसरा पॉइंट अपना क्या था भैया? आपको होमवर्क करना था। अगला पॉइंट में भैया पेपर वाली बात चलिए ना। हाँ ये पेपर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। पेपर के बारे में आपको काम करना है। मैथ्स का जो टाइम है, स्टार्टिंग जब पेपर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पेपर को 5 मिनट आप रीड करें, है ना, और देखें सबसे इजी क्वेश्चन कहाँ है। पहला अगर जो सेक्शन आपने उठाया है तो सबसे पहले मैथ्स, मान लीजिए मैथ्स आपने उठाया है तो 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन में देखिए सर इजी क्वेश्चन किधर है, उससे मार्क करिए कि सबसे पहले उसे करना है मेरे को। और जो लगे मीडियम लेवल का है क्वेश्चन उसे सर्कल मार्क कर दीजिए, और जो आपके पल्ले ही ना पड़ रहा हो उसे क्रॉस कर दीजिए, सर इसे छूना भी नहीं है। हाँ कि ना? ये आपको कम से कम पूरे पेपर में 10 मिनट का टाइम बचा देगा, ठीक है? सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन करना है ना। और ये जो सेक्शन अटेम्प्ट करना है सर, इसको ज्यादा टाइम मत दीजिए, 1 घंटा 10 मिनट दीजिए या 15 मिनट दीजिए। 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट दीजिए इसको, क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो 1 घंटा 10 मिनट स्टैंडर्ड टाइम दीजिए, 5 मिनट पेपर रीड में और 65 मिनट्स क्वेश्चन सॉल्व करने में।
और इजी और मीडियम जब क्वेश्चन आप छाटेंगे ना, तो कम से कम आपको पेपर का ऐसा ही लेवल होता है, कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन इजी और मीडियम में आ जाएंगे, है ना। हो सकता है 10 क्वेश्चन हार्ड दे दिया सामने वाले ने, तुम 10 को तो आपको छूना नहीं है, तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आपसे क्या बन नहीं पाएंगे, ये बताइए, क्या इस टाइम में हो नहीं पाएंगे सर? हो जाएंगे ना सर। 15 क्वेश्चन मान लीजिए या 10 क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन को करने के पास आपको 6 मिनट है कि नहीं? 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास 5 मिनट टाइम है। अगर जो आपने अच्छी मेहनत किया है, अच्छा प्रैक्टिस किया है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे 3 मिनट में सॉल्व हो जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन 7 मिनट में सॉल्व हो, तो हो जाएंगे, आप आराम से 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाएंगे। हो सकता है 15 में सर 2 गलत हो गए, 13 क्वेश्चन तो सही है सर। 13 इंटू 4 52, 2 नेगेटिव चला गया सर, 50 मार्क्स का है भैया मैथ्स में होते हैं। ये जेएमएस की बात करूं जब आपका ओरिजिनल पेपर होता है तब, लेकिन अभी आप 11th में, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मतलब ट्राई करें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। 5 क्वेश्चन तो जो हार्ड होगा, जो पल्ले नहीं पड़ेगा तो सर उसे छोड़ना है, और उस क्वेश्चन को जाके फिर से हमें ट्राई करना है, और उस क्वेश्चन को हमें नोट कर लेना है कि ये क्वेश्चन मुझे अगले पेपर में नहीं बना था, उसका सोल्यूशन क्या, अगला कैसा वे रहा होगा इसमें, वो क्वेश्चन आपको सिखाएगा। हाँ कि ना भैया? और नेगेटिव मार्किंग भी आते हैं भैया, तो जो क्वेश्चन में आपको श्योरिटी ना हो, उस क्वेश्चन को छूना ही क्यों? नहीं छूना चाहिए आपको, है ना। उसको सीधे अवॉइड करें भैया, कि हम श्योर हैं इस क्वेश्चन को तभी करें। हाँ, आखिरी मोमेंट में जब लगे कि हाँ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 1 घंटा 10 मिनट टाइम में अभी 10 मिनट बच गया है सर, तो जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो या हार्ड लेवल का, उसको ट्राई कर लें आप। इस तरीके से आप हर सेक्शन अटेम्प्ट करें, मैथ्स के बाद फिजिक्स ऐसे उठा लें या केमिस्ट्री उठा लें, पहले मैथ्स अटेम्प्ट करें, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में से आप चॉइस करिए आपका सबसे बढ़िया कौन है। मैं तो कहूंगा तीनों बेस्ट बना के चलो, लेकिन जो आपका होता है, कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट एकदम फेवरेट होता है, एक थोड़ा सा वीक होता है, इन दोनों में जो आपको कंपेयर करके आप कर लो, इसमें से कौन अटेम्प्ट करना है कि नहीं? बात हुई। तो सारे सवालों के जवाब आपके हो गए या और भी कुछ बाकी है? हो तो बताइए, फिर बढ़े आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। पीछे हो गए? मुझे लगता है मैंने सारा पॉइंट क्लियर कर दिया कि आपको कैसे स्टडी करना है मैथ्स में, कैसे प्रैक्टिस करना है। और एक चीज और आपके लिए, कम से कम भैया अभी आप 11th में अगर जो आपको सिलेक्शन लेना है, आईआईटी में जाना है भैया, तो कम से कम जाकर घर पे भैया 7 to 8 आवर सेल्फ स्टडी करें आप। 7 to 8 आवर्स, क्लास का टाइमिंग छोड़ के भैया, क्लास का टाइमिंग छोड़ के 7 to 8 आवर घर पे बैठे, और थोड़े ना मोह माया की दुनिया से थोड़े मुक्त हो जाएं, थोड़ी दोस्ती यारी थोड़े कम कर लें, क्योंकि दोस्त यार आपको जिंदगी भर साथ नहीं देंगे। और मोह माया का मतलब आप समझ गए हैं मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, थोड़ा उससे भी दूर अगर जो हो तो कट लीजिए भैया, नहीं तो वो आपको आईआईटी में जाने से रोक देगा। आप आईआईटी का पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। और थोड़ा अगर जो आपको रिश्तेदारों से ज्यादा बात करते हैं तो उनसे भी कटअप कर लीजिए, भैया हमारा 2 साल के लिए ब्रेकअप है, हम आपसे ना सिलेक्शन के बाद बात करेंगे, जी भर के बात करेंगे। और जो मोह माया में थे उनको ही बोल देना भैया 2 साल अपन बाद मिलेंगे, हमारी दुनिया चेंज हो चुकी है ना, हम नया बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज करें भैया, है ना, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और पढ़ने का तरीका सर यही है, और कोई अलग सा तरीका नहीं है। क्या जो आईआईटीएन टॉप 100 रैंकर वाले हैं, तो क्या वो अलग सा कोई टेक्निक लेकर आते हैं क्या? यार अब ऊपर वाले ने उनको ज्यादा दिमाग दे के भेजा, गॉड गिफ्ट दे के भेजा। लीजिए भैया, आपको जन्म से ही दिमाग आपको बहुत ज्यादा दे दिया हमने, और आप जाइए आईआईटी के लिए बने हैं। नहीं भैया, आपके जैसे ही बच्चे वो भी रहे होंगे। हाँ, किसी ने अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा किया है, उसने बहुत रगड़ा है, उसका माइंड वर्क अच्छा काम करता है। आपने कम मेहनत किया है तो आपका माइंड वर्क ज्यादा करता ही नहीं है। ये सारी बातें हैं भैया, अगर जो आप भी मेहनत करेंगे तो भैया आपका भी रैंक आ जाएगा, और नहीं करेंगे तो भैया नहीं आएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगले टाइप पे चलिए, है ना, हो गए थोड़े प्रवचन, इसको हटाते हैं। अगला टाइप 2 डालिए भैया। फैक्टराइजेशन टाइप 2 डालिए।
फैक्टर इक्वेशन डालिए, फैक्टराइजेशन इक्वेशन डालिए। इसमें लिखिए, इसमें लिखें। ओ भैया बातें ना करो, इसमें लिखो हेडिंग डाल के। लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, solution of trigonometric equation by factorization, by factorization or equation which are expressed, equation which are expressed in quadratic form, in quadratic form or which can be expressed, लिख लिया था भैया, which can be expressed in quadratic form, लिख लिया। क्या कहना चाह रहा भैया, कोई इक्वेशन दिया जाएगा, रिपीट, पड़ोसी से देख लिया, हाँ पड़ोसन से देख लिया, क्या कहना चाह रहा है भाई, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन रहेगा, आप उसको फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करने के बाद जैसे अपना प्रीवियस जनरल सॉल्यूशन आपने दिया है वैसे जनरल सॉल्यूशन दीजिए, हाँ कि ना भैया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, हो सकता है भैया क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो आपको, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक है क्या आपको अभी? अच्छा पहले स्टार्टिंग में हमने ट्रिग्नोमेट्री शो किया था ना, तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। हाँ कि ना भैया, साइन 2 थीटा का फार्मूला बताइए, साइन 2 थीटा का फार्मूला देखिए भैया, आजू बाजू tan है क्या, तो हमें साइन थीटा का फार्मूला tan में सोचना चाहिए, है ना। भैया साइन वाले में प्लस आता है ना, और tan वाले माइनस आता है, तो साइन 2 थीटा फार्मूला लिखना पड़ेगा क्या भैया। चलिए सोल्यूशन देखिए, 1 माइनस का tan थीटा और साइन 2 थीटा फार्मूला लगा दें tan में, 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस tan थीटा। ठीक है भैया, अब यहां पे देखिए ना, tan थीटा को कुछ मान लीजिए, tan थीटा को x मान ले क्या भैया, tan थीटा को हमने x मान लिया, तो 1 माइनस का x इधर हो गया सर 1 प्लस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस सॉरी 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सर, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस एक्स। ठीक है, किसी का होल स्क्वायर है क्या सर, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा, 1 माइनस एक्स इंटू में ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है कैसे, और अपान में है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में है 1 प्लस एक्स। ठीक है,
ये बताइए 1 + x को कैंसिल करने के सर, 1 + x को कैंसिल करने के सर, सोच के बताइए पीछे। 1 + x को कैंसिल करना सर, नहीं। अब चलिए आपको दोनों फायदे बताते हैं। अगर जो आप इसको कैंसिल कर देते हैं, है ना, और कैंसिल नहीं करते हैं, तो पहले मैं बताता हूं कैंसिल नहीं करने के लिए, है ना। सूरज अभी तुम मेरे हाथ से पिटेगा। चलिए इसको एक काम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करिए, हो जाएगा सर 1 - का x और x+1 का होल स्क्वायर, और इधर है सर 1 + x², और इधर x+1 लिख लीजिए सर, x+1। ठीक है सर, इसको इधर बुला लिया जाए, 1 - x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 + x² एंड x+1 इक्वल टू 0। हाँ कि ना भैया, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है सर, x+1 और x+1 कॉमन आ रहा है, x+1 अंदर क्या बचेगा भैया, इधर 1 - x है और इधर 1 + x है ना सर, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, 1 - x, और एक तो बाहर गया सर, एक बच गया, यानी 1 + x, और इधर कितना बचा सर, 1 + x² बच गया सर, ये तो बाहर चला गया ना भैया, और इक्वल टू में 0। ठीक है सर, a - b a + b किसी का फार्मूला होता है क्या सर, a² - b² होता है, हाँ कि ना भैया, a² - b², a - b a + b। ठीक है, चलिए इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x² इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है सर, ये 1 से 1 कटा, x+1 और इंटू में कितना आया सर, -x² मिलकर कितने हो गया, -2x² इक्वल टू में 0। हाँ कि ना भैया, ये -2 तो 0 के नीचे भाग गया, कोई ऐतराज है क्या, नहीं सर, यहाँ पे बच गया सर x+1 और x² इक्वल टू 0। सर दो लोग का मल्टीप्लाई 0 है, या तो पहला पार्टी 0 दिया होगा x+1 इक्वल टू 0, या तो दूसरा पार्टी 0 दिया होगा सर, हाँ कि ना भैया। चलिए देखिएगा, x इक्वल टू इधर से कितना आ गया, -1 आ गया सर, x² इक्वल टू 0 है, यानी x कैसा रहा होगा भैया, 0 रहा होगा, हाँ कि ना भैया, ये और चल रहा है भैया। x किसको माना था हमने, tan थीटा को माना था भैया, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया सर -1, इधर आ गया सर tan थीटा इक्वल टू 0, और tan थीटा -1 कब देता है भैया, tan थीटा -1 कब देता है, अरे tan -π/4 को देता है ना भैया, क्योंकि अल्फा जो होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, और ये किसके बीच में रहता है, अल्फा किसके बीच में होता है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, -π/2 से π/2 के बीच में होता है सर, तो tan -π/4 पे -1 दे देगा सर, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या होता है जनरल सोल्यूशन से, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू होता है सर n + अल्फा, ये होता है जनरल सोल्यूशन से, तो यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू क्या लिख दूंगा सर, n प्लस अल्फा की जगह कितना है सर, -π/4, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लेना। tan थीटा 0 कब देता है सर, जब थीटा क्या हो सर, n π हो, हाँ कि ना भैया, एक सोल्यूशन ये है सर, और एक सोल्यूशन ये है, ठीक है, नोट करें। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ 2 sin x माइनस का cos x
1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये नहीं बताया कि सर अगर जो उससे कैंसिल कर देता है तो फिर क्या होता। चलिए पीछे चलिए, कौन सा था, ये वाला था ना सर। चलिए इधर देखिए, अगर जो आप इधर कहाँ पे था भैया, हाँ इधर अगर जो आप 1 + x कैंसिल कर देते हैं आप, तो आपका एक आंसर गायब हो जाता है। कौन सा वाला, ये वाला। आपके पास एक ही जनरल सोल्यूशन आता है, केवल ये। तो कैंसिल करने का नुकसान क्या था सर, आपका एक आंसर गायब हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आप कैंसिल ना करें, है ना, उसे कॉमन लेके सॉल्व करें। फिर जब आंसर रिजेक्ट होगा तो फिर बाद में देखेंगे अपन। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। कहाँ बैग तैयार होके, टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए, ले लीजिए 2 मिनट ले लीजिए। चलो भैया, आया किसी का आंसर, नहीं आया। चलिए देखिए इधर सर, 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ कि ना भैया, सही बात है। अच्छा, कुछ वाला कैसे होंगे सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा। मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना भैया ऐसे। लेकिन इससे आप चाहे तो फार्मूला लगा सकते हैं ना, बेसिक आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सर ये 1 लिखा है या 1 का स्क्वायर लिखो, बात है कही है ना भैया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा सर, ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में सर ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस एक्स। आगे ना, और राइट साइड वाले को ऐसे लिख लीजिए सर, लेफ्ट वाले साइड 1 प्लस कॉस एक्स। आगे ना भैया, अब इसे कैंसिल मत करना, नहीं तो एक आंसर आपका कम हो जाएगा। तो इधर बुलाइए, कॉमन लेना है। 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स माइनस का 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू में 0। हाँ कि ना भैया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है सर, लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा भैया, ये पार्टी बच गया, यानी 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, है ना। अभी मिलाइए मत, है ना, अभी देख लीजिए फिर खुद से लिख लेना। फिर सर ये इधर ये वाला पार्टी बचा भैया, आगे ना, ये तो बाहर जा चुका है सर। क्या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखे, एक स्टेप बच जाएगा सर, क्योंकि मैं ब्रैकेट में यही लिखूंगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस कॉस एक्स इक्वल टू में सर 0। कुछ कैंसिल हो रहा है सर, माइनस एक्स और प्लस का कॉस एक्स कट गया, तो हो गया सर 1 प्लस का कॉस एक्स और इंटू में सर 2 साइन एक्स माइनस का 1 इक्वल टू में 0। सही हो गया, दो लोग का मल्टीप्लाई 0 है सर, तो 1 प्लस कॉस एक्स 0 दिया होगा और 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया होगा। ये कॉस एक्स इक्वल टू आएगा -1, सही है ना भैया। और इधर साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा सर। कॉस एक्स -1 कर देता है सर, कॉस एक्स -1 कर देता है। हाँ कि ना भैया, ये कॉस का ग्राफ है, ये पाई होता है सर, ये 2 पाई, ये 3 पाई। हाँ कि ना, तो देखा जाए तो 8 पाई पे देता है सर -1, 8 पाई पे ना, यानी x इक्वल टू 2n-1 पाई। और इधर साइन एक्स इक्वल टू साइन π/6, ये लिख सकते नहीं है, क्योंकि साइन 1/2 कब देता है, π/6 पे। फिर हो गया सर साइन, अच्छा ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। जनरल सोल्यूशन क्या होता है सर, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये होता है जनरल सोल्यूशन।
तो x इक्वल टू कितना आएगा सर, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n, और अल्फा की जगह कितना है सर, पाई बाई 6 है। हाँ कि ना भैया, कोई मुश्किल था सर, नहीं था, तो नोट करें। कौन सा लास्ट वाला भैया, ये इधर वाला सर। सर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, जिसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। तो सर इधर ये ऐसे दिखता है, देख देख साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, आगे ना भैया, इधर देख, इधर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिखा है, तो x इक्वल टू क्या लिख सकता है, एन पाई माइनस वन की पावर एन अल्फा की जगह कितना है सर, पाई बाई 6 है। ठीक है, छापो पट्टी, चले अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ यही इसका जनरल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ cos 3x into cos qx plus sin 3x into sin qx equal to 0, then find general solution, then find general solution। ठीक है भैया, कैसे सोच रहे हैं आप लोग सॉल्व करने के लिए, क्या cos 3x का फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, इधर sin 3x का फार्मूला लगाएंगे, फिर अंदर सर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं लग रहा बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन बनने वाली है सर, है ना, और वो भी साइन और कॉस में होगा, उसमें कुछ कॉमन आएगा क्या सर, है ना, थोड़ा दो तीन स्टेप आगे सोच के देखिए, कुछ कॉमन आएगा क्या सर। इधर कितना होगा सर, इधर cos 3x होगा, एंगल डिफरेंट है ना, cos 3x होगा उधर, उधर 4 cos qx माइनस 3 cos x, फिर cos 3x इंटू में 4 cos qx, ये दोनों डिफरेंट चल रहे हैं सर, उधर भी डिफरेंट आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। एक काम करिए ना, आप cos 3x का फार्मूला ना लगा के आप फार्मूला लगाइए किसका, cos qx का, sin qx है सर, ऐसा कोई फार्मूला होता है क्या सर, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन बना सकते हैं सर, कैसे बना सकते हैं सर, cos 3x का फार्मूला बोलिए, 4 cos qx माइनस का 3 cos x, हाँ कि ना भैया, इसको इधर लें, इसको इधर भेजें, नहीं इसको इधर बुलाइए क्योंकि हमें cos qx चाहिए ना सर, तो cos 3x प्लस का cos x इक्वल टू में 4 cos qx, ठीक है, 4 को नीचे डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा सर 1/4 cos 3x प्लस का cos x इक्वल टू cos qx, हाँ कि ना भैया, ये cos qx की जगह अपन इधर डाल देंगे। अगला देखिए, अगला sin 3x का फार्मूला बोलिए, 34 नंबर की बस भैया, 3 sin x माइनस का 4 sin qx, हमें क्या चाहिए, sin qx चाहिए, इसको इधर उसको उधर और डिवाइड बाई 4, तो sin qx की जगह कितना लिखेंगे भैया, ये पूरा पार्ट इधर आया है ना, फिर ये उधर गया, फिर डिवाइड बाई 4 हुआ ऐसा, तो 1/4 3 sin x माइनस का sin 3x, आगे ना भैया, ये चेंजेस किधर करने वाले हैं, उधर, चलिए लिखिए, मेरा हो गया सर cos
3x और cos क्यू एक्स की जगह हमें लिखना है सर 1/4। कितना लिखना है? cos 3x प्लस का cos x फिर प्लस का sin 3x sin क्यू एक्स की जगह ये लिखना है सर इंटू में 1/4 3 sin x माइनस का sin 3x इक्वल टू 0। सही। अंदर कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कर दे दोस्त। कुछ छूटा है क्या भैया? हाँ सर। हाँ कुछ तो ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग हुआ। cos 3x 3 cos x था ना सर, यहाँ पे 3 छूटा है सर, क्योंकि इधर राइट साइड वाले को देख के ही थोड़ा फील हो गया था कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है। इधर 3 आया सर, इधर भी 3 आएगा है ना, इधर भी 3 आएगा सर। प्लस का 3। ठीक है भैया। अब 1/4 cos 3x अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया। cos 3x/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा cos 3x इंटू cos 3x अपॉन में 4 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा सर इससे तो 3/4 cos 3x इंटू cos x। हाँ कि ना भैया? 1/4 से इससे मल्टीप्लाई, 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई के 3/4 बन गया। फिर cos 3x और cos x को ऐसा लिख दिया। नहीं सर 1/4 sin 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर सर 3/4 हो गया और sin 3x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया यानी sin 3x इंटू साइन एक्स। फिर माइनस का सर 1/4 sin 3 से इसमें मल्टीप्लाई sin 3x इंटू साइन 3x। हाँ कि ना भैया? सही है। अब इधर देखिए कुछ कॉमन वगैरह बोलना सर 3/4 वाले को 3/4 वाले को एक साथ रख लीजिए, ठीक है, और ये 4 वाले को और उसको एक साथ रख लीजिए तो 3/4 कॉमन लीजिए दोस्त। कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा भैया? cos 3x इंटू में cos x प्लस का sin 3x इंटू में sin x। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर? इन दोनों में 1/4 कॉमन आ रहा है ना अभी। अंदर क्या बचेगा? cos 3x इंटू cos 3x माइनस sin 3x इंटू साइन 3x। सर सेम था, आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दे रहे हो? cos स्क्वायर 3x क्यों नहीं लिख रहे हो? ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे ना भैया सेम सेम है तो cos स्क्वायर 3x एंड sin स्क्वायर 3x cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का ही फार्मूला होता है, तो वैसे भी कर सकते हैं आप। लेकिन अभी इधर देखिए किसका फार्मूला लग रहा है सर? cos a cos b प्लस sin a sin b। इसका फार्मूला होता है भैया, इसका फार्मूला सर cos a cos b प्लस sin a sin b, a माइनस b का फार्मूला होता है ना भैया 3x माइनस का x और प्लस का 1/4 इधर cos a cos b माइनस sin a sin b। ये किसका फार्मूला? cos a प्लस b का फार्मूला यानी a प्लस बी यानी 3x प्लस का 3x। हाँ कि ना भैया? और इक्वल टू में 0। ठीक है 3/4 इधर हो गया सर कितना? cos 2x और इधर कितना हो जाएगा सर? 1/4 cos में 6x इक्वल टू में 0। आगे ना भैया? अब क्या किया जाए सर अगर जो ये 3/4 नहीं होता है ना 1/4 होता तो दोनों हम कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेके cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन इसके बाद क्या किया जाए? क्या एलसीएम लिया जाए? क्या क्या बोल रहा है? सुना नहीं। ब्रेक गया क्या आपका? ब्रेक छोड़ना क्या? अच्छा आंसर दे, आप कर लेंगे क्या भैया? आंसर दे, आप कर लेंगे क्या? जो हाँ बोल रहे हैं अक्सर वही नहीं करेंगे, मुझे पता है।
हाँ अब लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, है ना। अरे बाद में रिकॉर्डिंग अपन कैसे करेंगे। चलिए अच्छा देखिए, अच्छा काम करिए, आपके सामने कोई और रास्ता नजर आ रहा है, 1/4 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? 1/4 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा सर? 3 कॉस में 2x एंड प्लस का कॉस में 6x, इतना ही बच रहा है ना सर, इक्वल टू में 0। इस 4 को क्या इसको 0 के पास मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इधर 3 cos 2x प्लस cos 6x। सर यहाँ पे cos 2x होता, cos 6x होता, cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन टाइम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ चलना चाहिए। अब स्मार्ट तरीका सर यही अपना सकते हैं कि सर 2x को ना आप थीटा मान लो, क्या भैया, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा सर। ये अपना फार्मूला था, इसे अलग मार्क कर लें भैया। चलिए क्या मिलेगा भैया? 3 cos थीटा और प्लस का cos, हमने 2x को क्या माना भैया? थीटा माना है, तो कितना बन जाएगा? cos 3 थीटा बन जाएगा, इक्वल टू में 0। आगे ना भैया, अब क्या किया जाए? इधर भी cos c प्लस cos d लगाने सोच रहे हैं क्या? अरे नहीं लगाना भैया, cos 3 थीटा का फार्मूला ही लगा दीजिए। क्या फार्मूला होता है? ये होता है, इसको देख के मैंने cos 3 थीटा का फार्मूला सोचा, आगे वाले को हो जाएगा सर 3 cos थीटा प्लस का 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। सर ये कटा, क्या आ गया सर? 4 cos क्यू थीटा इक्वल टू 0। ये तो क्या सर? यानी cos थीटा इक्वल टू क्या सर? cos थीटा इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 कब देता है सर? ऑड π/2 पे सर। तो थीटा क्या रहा होगा सर? 2n-1 π/2, ऐसा है सर। ठीक है, तो नोट कर लें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।